यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। ब्रिटिश काल से पूर्व की भारतीय संस्कृति पूर्णतः धार्मिक, आध्यात्मिक, परंपरावादी और भाग्यवादी थी। तथापि अंग्रेजों के संपर्क में आकर भारतीय जीवन का स्वरूप भी काफ़ी हद तक परिवर्तित हो गया। यूरोपीय विचारधारा से प्रभावित होने के कारण परंपराओं के प्रति मोह कम होने लगा और नए वैज्ञानिक दृष्टिकोण के कारण भाग्यवाद के प्रति अनास्था उत्पन्न होने लगी। इसके अतिरिक्त भारतीय संस्कृति के आंतरिक गुणों, आदर्श, नैतिकता, बुद्धि आदि में भी परिवर्तन हुआ। इन तत्वों पर पाश्चात्य शिक्षा का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार के माध्यम से मैकाले भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहता था जो जन्म एवं रंग से भारतीय हो, पर अन्य सभी दृष्टियों से अंग्रेज बन जाए। प्रारंभ में भारतीय संस्कृति पश्चिमी संस्कृति की ओर झुकती प्रतीत हुई। भारत में अनेक लोग थे जिनके लिए पाश्चात्य संस्कृति आदर्श बन गई थी। वे उसकी नकल करने लगे थे। भारतीय समाज, धर्म व दर्शन में उनको कोई विश्वास नहीं था। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि संपूर्ण भारत इस पश्चिमी संस्कृति का शिकार हो जाएगा। पश्चिमी संस्कृति का गहन अध्ययन करने वाले भारतीयों ने पश्चिम की ओर इस अंधे आकर्षण का विरोध किया। इन्होंने भारतीयों को अपनी संस्कृति और धर्म में विश्वास करने की प्रेरणा दी। इन शिक्षित सुधारवादी भारतीयों के तर्क के आधार पर पश्चिमी संस्कृति का परीक्षण आरंभ किया। उन्होंने प्राचीन के सर्वश्रेष्ठ का चयन किया तथा पाश्चात्य के श्रेष्ठ के साथ सामंजस्य बैठाया। उन्होंने अस्पृश्यता, पर्दा प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, देवदासी प्रथा एवं निरक्षरता आदि सामाजिक कुप्रथाओं को समाप्त करने का बीड़ा उठाया, जिससे मध्यम वर्ग में सामाजिक चेतना जागृत हुई। इसके अतिरिक्त पाश्चात्य संस्कृति के भारतीय समाज के साथ संपर्क से प्राचीन भारतीय नैतिक विचार परिवर्तित होने लगे। फलस्वरूप विवाह, खान पान, वेशभूषा, आचार विचार, शिष्टाचार, व्यवहार आदि पर पाश्चात्य प्रभाव झलकने लगा। जाति प्रथा की जकड़न ढीली पड़ने लगी। इस प्रकार पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति ने जीवन एवं चरित्र को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव ने भारतीय समाज में क्रांति पैदा कर दी। मध्यकालीन सांस्कृतिक समन्वय के काल में भी संत कबीर, चैतन्य आदि ने इस बात का प्रयत्न किया था कि जाति प्रथा की कठोरता और छुआछूत के भेदभाव को दूर करके समानता के आधार पर हिंदू समाज को पुनः संगठित किया जाए, पर उनके प्रयत्नों का विशेष आशाप्रद परिणाम नहीं प्राप्त हुआ। वहीं पाश्चात्य सभ्यता ने हमारी जाति प्रथा पर प्रहार किया। अंग्रेजों के शासनकाल से पूर्व जाति प्रथा अपने समस्त प्रतिबंधों तथा नियमों के साथ हिंदू जीवन में पूर्णतया समाहित हो चुकी थी। परंतु अंग्रेजी शासनकाल में कुछ इस प्रकार के कारकों या शक्तियों का इस देश में विकास हुआ, जिनके कारण जाति प्रथा के संरचनात्मक तथा संस्थात्मक दोनों ही पहलुओं में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए, यातायात के साधनों के विकास के फलस्वरूप नगरों एवं गांवों के बीच दूरियां समाप्त हो गई। ग्रामीण और शहरी लोगों के बीच भी दूरियां समाप्त हो गई तथा ग्रामीण व शहरी
लोगों के मध्य विचारों का आदान प्रदान हुआ, जिससे गांवों में जाति पाति के प्रति उतनी अधिक कट्टरता नहीं रही। अस्पृश्यता को समाप्त करने के विचार का जन्म पाश्चात्य संस्कृति के ही प्रभाव के कारण संभव हो सका। पाश्चात्य शिक्षा और मूल्यों में समानता के सिद्धांत को भारत के सामाजिक वातावरण में पैदा किया। नगरों की उन्नत सामाजिक परिस्थितियों ने अछूतों को भी उनके अधिकारों के संबंध में सचेत किया। इस जागरूकता को आर्य समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और विशेष रूप से गांधी जी ने और सक्रिय किया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता को भेदभाव मानते हुए इसका अंत करने की बात की गई है। पाश्चात्य संस्कृति ने धीरे धीरे भारतीय रहन सहन, रीति रिवाज और प्रथाओं को प्रभावित किया। वेशभूषा, खान पान, बोलने तथा अभिवादन करने के तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन हुए। पाश्चात्य संस्कृति, शिक्षा और विचारधाराओं ने न केवल दुनिया को राष्ट्रीय जीवन के संपर्क में ला दिया, बल्कि देश के अंदर विभिन्न विपरीत समूहों में एक सांस्कृतिक समानता को भी उत्पन्न किया। इस सांस्कृतिक समानता से भारतीय जीवन में एकता और राष्ट्रीयता की नवीन लहर दिखाई दी। भारत में पश्चिमी संस्कृति के प्रचार प्रसार के पूर्व धर्म एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। धार्मिक रीति रिवाजों एवं पाखंडों ने व्यक्ति के जीवन को जकड़ रखा था। धार्मिकता के नाम पर कुसंस्कारों एवं कुरीतियों ने व्यक्ति का स्वतंत्र होकर जीना ही मुश्किल कर दिया था। जातिगत भेदभाव, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, विधवाओं पर अत्याचार, धार्मिक कर्मकांड, पाप निवारण के नाम पर लोगों का शोषण आदि अनेकानेक रूढ़ियों एवं अंधविश्वासों के कारण भारतीय समाज हजारों वर्षों से अज्ञानता के अंधकूप में पड़ा हुआ था। पाश्चात्य शिक्षा, धर्म तथा आदर्शों एवं मूल्यों ने इस स्थिति में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति का जितना प्रभाव आर्थिक क्षेत्र पर पड़ा, उतना शायद किसी भी क्षेत्र पर नहीं पड़ा। इसका मूल कारण यह था कि अंग्रेज भारत में व्यापारिक उद्देश्य लेकर आए थे, संयोग से उन्हें राज्य भी मिल गया। अपनी राज सत्ता का लाभ उठाकर उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने तथा अधिकाधिक व्यापारिक लाभ कमाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए। अंग्रेजी राज की स्थापना के बाद गांवों की परंपरागत आत्मनिर्भरता में कमी आई। ग्रामीण लघु उद्योगों का महत्व मशीनीकरण के कारण कम होने लगा। जमींदारी प्रथा के विकास से कृषकों की आर्थिक दशा दयनीय होने लगी। मील और मशीनों की स्थापना शहरों में की जाने लगी, जिससे काम करने के लिए लोग गांवों से शहरों की ओर पलायन करने लगे। भारत जैसे विशाल देश के शासन प्रबंध का संचालन करने हेतु ब्रिटिश सरकार को बड़ी संख्या में व्यक्तियों की आवश्यकता थी, जो कि नौकरशाही व्यवस्था के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों आदि में क्लर्क के रूप में कार्य कर सकें। इसलिए भारतीयों को शिक्षित करना आवश्यक था। इस शिक्षा का प्रसार का उद्देश्य अपने स्वार्थों की पूर्ति थी, न कि भारतीयों का कल्याण। यह शिक्षा किताबी शिक्षा मात्र थी, जिसका तकनीकी शिक्षा से कोई संबंध न था, फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में पाश्चात्य संस्कृति के प्रभावों को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। पश्चिमी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रभाव के कारण भारत में 19वीं शताब्दी में धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलन प्रारंभ हुए, जिनके द्वारा भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए।
भारतवर्ष में पश्चिम का प्रभाव स्त्रियों पर बहुत अधिक पड़ा। स्टॉप। उनकी दशा में सुधार हुआ। स्टॉप। हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार माना जाता रहा है। स्टॉप। दोस्तों, अगर आपको इस डिक्टेशन की कंप्लीट आउटलाइन प्राप्त करनी हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप से उसे प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और आगे भी अगर आप इसी तरह की डिक्टेशन और आउटलाइन प्राप्त करना चाहते हैं तो बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।